हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी बेस्ड है फैक्टोरियल एन पे। तो फैक्टोरियल एन कैसा होता है? तो फैक्टोरियल एन का एक तो सिंबल ऐसा हम लोग बनाते हैं और फैक्टोरियल एन को हम लोग इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ऐसे एल भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो अगर फैक्टोरियल एन की वैल्यू हम लोग देखें तो आपका ये एन जो होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला होता है n(n-1), n-2, n-3, एन डॉट 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 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसी का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अगर जैसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 4 की क्या होगी? तो आपका ये 4 आएगा, फिर एक उससे क्या होगा, कम होगा 3, फिर क्या होगा, एक उससे कम 2, फिर इंटू 1। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इवेलुएट पहला पार्ट 8 फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी हम लोग की? अभी आपको पता है कि जो भी नंबर n होगा उसका जस्ट एक एक नंबर हम लोग लेट करते हैं, कम करते रहेंगे। तो फैक्टोरियल 8 को बाहर निकालेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसके मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 से 56 और 56 6 5 30 30 को 120 120 3 100 720। ठीक है, और अगर आप 56 × 720 करेंगे तो ये आपका आएगा 40,320। तो पहला पार्ट आपका ऐसे आएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका दिया है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल देंगे। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? आपको क्या करना, जो भी नंबर होगा उसका एक नंबर कम करते हुए मल्टीपल में। तो फैक्टोरियल 4 है तो 4, फिर 4 के बाद आपका क्या आएगा 3, फिर 2, फिर इंटू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 24। और फैक्टोरियल 3 की बात करें तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 2 × 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। तो हम लोग को 4 - 3 करना था, और 4 की वैल्यू कितनी आई 24, और इसकी वैल्यू कितनी आई 6। तो ये आपका कितना आएगा 18 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इज फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = 7 फैक्टोरियल। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये आपका जो फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 है वो फैक्टोरियल 7 के बराबर है क्या? तो पहले LHS ले लेते हैं, टेक LHS। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आएगी 3 × 2 × 1, प्लस में फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको बताया जो भी नंबर होगा वो उसको लेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, और 4 3 × 12, 12 2 × 24। ये आपका 24 कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS कितना है 7 है, तो इसकी भी वैल्यू निकालते। तो 7 का कितना आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये आपका कितना आएगा ऐसे। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 × 42, और या ऐसे करते हैं 7 6 × 42, 7 रखते हैं इसको, 6 5 × 30, 34 जो 120, एंड 120 इज 720। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 और 4 50 5080। तो क्या LHS RHS के बराबर है? नहीं। तो इज इट रॉन्ग? वाई? बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS, तो इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है हम लोग को, कंप्यूट करना है। मतलब कंप्यूट का मतलब आपका क्या होता है, इवेलुएट। आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपका क्वेश्चन में आए इवेलुएट या कंप्यूट या सिंप्लीफाई, इन सारे जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिख के आएगा तो इसका मतलब होता है उसको सॉल्व करना और उससे कुछ वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जैसे हम लोग का दिया है फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 8
सॉरी फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8, फिर 8 से क्या होता है जो कम होता है, मतलब 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा 7 फैक्टोरियल। जैसे मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या इसी को मैं और आगे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और करूँगा तो और माइनस करूँगा, मतलब जो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल n माइनस सॉरी फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होते हैं n ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सेम है हम लोग यहाँ पे उसी का यूज़ करेंगे, ना कि पूरी वैल्यू को नोट करेंगे। जैसे 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 से फिर क्या होगा 7। जैसे हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे 8 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट क्या 7 डिनोमिनेटर में है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार और बढ़ाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 7। अब क्या बचेगा आपका 6 फैक्टोरियल। अब नीचे कितना है 6 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब ये आपका फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 6 कट गया, और यहाँ से 2 से कितना गया 4 टाइम्स, तो आपका बचा कितना, ऊपर बचा आपका 4 इंटू 7 जो किसके बराबर आएगा 28 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ना कि पूरी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस, अब देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक। और इधर x को क्या करेंगे, सॉरी x को x ही रखेंगे, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि आपका 6 हर तरफ फैक्टोरियल आ जाए, तो इसको हम लोग लिख देंगे 8 इंटू 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए हर जगह क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे पहले LHS में 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो 1/6 फैक्टोरियल बचेगा कितना 1, और इधर कितना बचेगा 1/7, और इधर आपका कितना आएगा x 6 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर, दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब हम लोग का इधर कितना बचेगा, इधर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 7 प्लस 1/7, और इधर कितना आएगा x/8 इंटू 7, और ये 7 डिनोमिनेटर ये 7 डिनोमिनेटर दोनों कट हो जाएंगे, ठीक। अब आपका कितना आएगा, इधर आएगा 8 इक्वल टू x/8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x इक्वल टू 8 इंटू 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जो पाएंगे वो कितना आएगा 64 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर वेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2। मतलब क्या दिया है कि हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है जब हम लोग का n बराबर 6 है r बराबर 2 है। तो पहले क्या करते हैं फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन में हम लोग को n बराबर 6 और r बराबर 2 रखना है, तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 6 r बराबर 2, और वैल्यू क्या है जिसमें हम लोग को पुट करनी है वो आपका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 6, और ये क्या कहेंगे n माइनस आर, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल r। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल है, मतलब ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये आपका ब्रैकेट है पूरा, ना कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये आपका पूरा फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। अब सारी वैल्यू मुझे नोट नहीं करने की जरूरत है, मैं क्या करूँगा 6 इंटू 5, अब बचा क्या 4 फैक्टोरियल। हमें 432 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है वो फैक्टोरियल लिखना है जो आपका डिनोमिनेटर से कट जाए। तो इधर कितना बचेगा आपका 4 फैक्टोरियल बचेगा, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, आएगा कितना 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 किसके बराबर 30 इसका आंसर होगा, ये आपका 30 क्या होगा आंसर होगा। तो आपका 30 आ जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या करना है n बराबर 9 और r बराबर 5, तो n बराबर 9 तो आपका 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 9 को 9 ही फैक्टोरियल रखते हैं और नीचे वाले को माइनस करते हो, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आएगा। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 9 लिखेंगे,
फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, एक एक कम करते कब तक, जब तक कि आपका 4 फैक्टोरियल ना आए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 4 फैक्टोरियल था, इसी वजह से इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपका आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 जो 72, और ये आपका आएगा 7 30, और ये आपका 210, 0 का 0, 21 2 जो 42 का 4, 21 7 जो आपका 147, और इधर आपका 4, तो 151, मतलब 15,120। ये आपका 15,120 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका ये एक्सरसाइज 6.2 जो है वो फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6.1 के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।